उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में जहां दिन भर धूल उड़ती रहती थी और शाम होते ही सन्नाटा छा जाता था, एक पुराना घर था। ये घर मुख्य बाजार से थोड़ा हटकर एक टेढ़ी मेढ़ी गली के आखिर में खड़ा था। दिन के उजाले में भी ये घर किसी को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन रात के अंधेरे में तो ये बिल्कुल डरावना हो जाता था। लोग कहते थे कि वो घर भूतिया है। पिछले कई सालों से कोई उस घर में नहीं रहता था। मकान मालिक ने कई बार किराए पर देने की कोशिश की थी, लेकिन जो भी परिवार वहां रहने आता, कुछ दिनों बाद ही भागकर चला जाता। कारण हमेशा एक ही होता था कि रात के 12 बजे वहां एक औरत का रोना सुनाई देता था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो रोना घर के अंदर एक टूटे हुए शीशे के सामने से आता था। गांव के बुजुर्गों के पास इस घर की एक लंबी कहानी थी। कहते हैं कि 50 साल पहले इस घर में एक नवविवाहित जोड़ा रहता था। पति शहर में नौकरी करता था और अक्सर महीनों बाहर रहता था। पत्नी अकेली घर में रहती थी। एक दिन पति के वापस आने पर उसने देखा कि उसकी पत्नी गायब है। घर में सिर्फ उसकी सफेद साड़ी मिली जो खून से लथपथ थी। पुलिस ने बहुत तलाश की, लेकिन उसका शव कभी नहीं मिला। उसके बाद से ही इस घर में अजीब चीजें होने लगीं। पहले तो सिर्फ रोने की आवाज आती थी, फिर धीरे धीरे और भी चीजें होने लगी। दिन के वक्त तो वो घर बिल्कुल सामान्य लगता था, धूल भरा, सुनसान, दीवारों पर पुराने निशान, लेकिन कुछ खास नहीं। मगर जैसे ही रात के 12 बजते, अजीब चीजें होने लगतीं। पैरों की आवाज, दरवाजों का खुलना बंद होना, और फिर वो रोना जो किसी के दिल में सीधा डर भर देता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जो भी उस घर में आधी रात को जाता है वो कभी वापस नहीं आता। कुछ लोगों का कहना था कि शीशे में एक औरत दिखाई देती है। लंबे बाल, सफेद साड़ी और आंखों से काले आंसू बहते रहते हैं। गांव के कुछ बहादुर लड़कों ने कभी कभार रात में उस घर के बाहर से झांकने की कोशिश की थी, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन रवि इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। वो शहर से इंजीनियरिंग पढ़कर आया था और इन अंधविश्वासों को बकवास मानता था। रवि का मानना था कि साइंस के जमाने में भूत प्रेत की बातें करना बेवकूफी है। जब उसने ये कहानी सुनी तो हंसकर बोला, अरे यार, ये सब फालतू की बातें हैं। भूत प्रेत कुछ नहीं होता, बस लोगों के मन का वहम है। उसके दोस्त राज ने समझाने की कोशिश की, यार रवि, तू नहीं जानता, इस गांव में कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। मेरे चाचा जी भी कहते हैं कि एक बार उन्होंने रात में उस घर से आवाजें सुनी थी। लेकिन रवि पर कोई असर नहीं हुआ। राज, तुम लोग एजुकेटेड हो, फिर भी इन बातों पर यकीन करते हो। साइकोलॉजी में इसे मास हिस्टेरिया कहते हैं। एक व्यक्ति कुछ कहता है, बाकी लोग भी वही मानने लगते हैं। गांव वाले उसे समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन रवि का मन बना चुका था। उसने तय किया कि वो उस घर में एक रात बिताएगा और सबको दिखाएगा कि ये सब झूठ है। मैं कल रात वहां जाऊंगा और साबित करूंगा कि ये सब बकवास है। उसके घर वालों ने बहुत मना किया। मां ने कहा, बेटा क्यों फालतू के झंझट में पड़ रहा है? कुछ चीजें होती हैं जिन्हें साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन रवि अड़ा रहा। मां, अगर मैं नहीं गया तो ये लोग हमेशा इन बातों में फंसे रहेंगे। कोई तो उनकी आंखें खोलनी होंगी। 1 अक्टूबर की ठंडी रात रवि उस पुराने घर के सामने खड़ा था। हवा में सर्दी का एहसास था और पत्ते सरसरा रहे थे। चांद आसमान में था, लेकिन बादलों की वजह से उसकी रोशनी धुंधली पड़ रही थी। घर देखने में काफी पुराना था। दीवारों पर दरारें, टूटी हुई खिड़कियां और मुख्य दरवाजा जो हवा के झोंके से हिलता रहता था। घर के सामने एक छोटा सा बगीचा था जो अब जंगली झाड़ियों से भर गया था। रवि ने अपना मोबाइल का फ्लैशलाइट जलाया और अंदर कदम रखा। दरवाजा खोलते ही एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई पुराना दरवाजा चरमरा रहा हो। घर के अंदर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हर कदम पर फर्श चरमराता था। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे और हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। कमरे में पुराना फर्नीचर बिखरा पड़ा था। टूटी हुई कुर्सियां, एक पुरानी मेज और कोने में एक अलमारी जिसके दरवाजे खुले हुए थे। मुख्य कमरे में पहुंचकर रवि रुक गया। वहां एक बड़ा शीशा था जो दीवार पर टंगा हुआ था। शीशा काफी पुराना था और उसमें कई दरारें थीं। ये शीशा लगभग 6 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा था। इसका फ्रेम भी काफी भारी और पुराना लग रहा था। मोबाइल की रोशनी में वो और भी डरावना लग रहा था। शीशे की सरफेस पर धूल की मोटी परत जमी थी और दरारों के कारण रिफ्लेक्शन टूटी फूटी दिख रही थी। बस यही है वो मशहूर शीशा। इसमें भूत दिखाई देती है? हा, कितनी बेवकूफी की बात है। बस एक पुराना टूटा हुआ शीशा है। उसने अपनी घड़ी देखी, रात के 11:45। अभी 15 मिनट बाकी थे 12 बजने में। रवि ने शीशे के सामने एक पुरानी कुर्सी खींची और बैठ गया। कुर्सी की सीट पर धूल थी, लेकिन वो अभी भी मजबूत लग रही थी। चलो देखते हैं कि 12 बजे क्या होता है, वो बोला और हंसा।
उसकी आवाज खाली कमरे में गूंजी, जिससे उसे थोड़ा अजीब लगा। समय धीरे धीरे बीत रहा था। घर में सन्नाटा था, सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। कभी कभी बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आती थी। रवि का मन थोड़ा घबराने लगा था, लेकिन उसने खुद को समझाया कि ये सिर्फ माहौल का असर है। ये तो नेचुरल है, उसने सोचा। अकेले में रात के वक्त पुराने घर में बैठा हूं तो डर तो लगेगा ही। उसने अपने फोन में म्यूजिक चलाने के बारे में सोचा, लेकिन फिर लगा कि अगर कोई आवाज आई तो सुनाई नहीं देगी। वो चाहता था कि अगर कुछ हो तो उसे पता चल जाए। 11:50, 51, 52। रवि की हार्टबीट तेज हो रही थी। वो खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। कुछ नहीं होगा, उसने मन में कहा। बस 10 मिनट और। 11:55, 56, 57। अचानक घर में एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई दूर से पैर घसीट कर चल रहा हो। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मोबाइल की रोशनी चारों तरफ घुमाई, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। शायद हवा की आवाज होगी, उसने खुद को तसल्ली दी, या फिर कोई जानवर होगा। लेकिन आवाज रुकी नहीं, बल्कि और साफ होती गई। अब लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा हो। 11:58, 59। पैरों की आवाज और तेज हो गई। अब लग रहा था जैसे कोई सीढ़ियों पर चढ़ रहा हो। रवि के हाथ कांपने लगे। उसने शीशे में अपना चेहरा देखा। वो पीला पड़ गया था। उसके माथे पर पसीना आ गया था, हालांकि कमरे में ठंडक थी। ये सब इमेजिनेशन है, उसने खुद से कहा। साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। मैं पहले से डरा हुआ हूं, इसलिए ये सब सुन रहा हूं। लेकिन आवाजें बंद नहीं हुईं। अब तो लग रहा था जैसे कोई कमरे के बाहर ही खड़ा हो। और फिर घड़ी में 12 बज गए। पहले तो कुछ नहीं हुआ, सब कुछ एकदम शांत हो गया। पैरों की आवाज भी बंद हो गई। रवि ने राहत की सांस ली। देखा, कुछ नहीं हुआ, सब बकवास थी। अब मैं यहां से जाऊंगा और सबको बताऊंगा कि ये सब झूठ है। लेकिन अचानक शीशे में कुछ हलचल हुई। पहले तो धुंधला सा, जैसे धुआं हो, फिर साफ एक औरत का चेहरा उभरा। लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी, और सबसे डरावना, उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। रवि की सांस फूलने लगी। उसका मुंह सूख गया और हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो उठकर भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। उसकी आंखें शीशे पर टिकी रह गईं। शीशे में वो औरत धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगी। उसका चेहरा बेहद दुखी था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा भी था। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, जैसे वो पानी में हों। वो रवि को देखकर मुस्कुराई, एक डरावनी मुस्कान जो उसके चेहरे को और भी भयानक बना रही थी। तू भी मुझे देखने आया है? उसकी आवाज कमरे में गूंजी। आवाज इतनी डरावनी थी कि रवि के रोंगटे खड़े हो गए। यह आवाज किसी जीवित इंसान की नहीं लग रही थी, बल्कि जैसे कहीं दूर से आ रही हो। रवि कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसकी जुबान जैसे सूख गई थी। औरत शीशे के और करीब आई। अब उसका पूरा शरीर दिखाई दे रहा था। उसकी साड़ी पर खून के धब्बे थे और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, जैसे वो पानी में हों। उसकी आंखों से लगातार काले आंसू बह रहे थे, जो उसके गालों पर काली लकीरें बना रहे थे। मैं यहां बहुत साल से हूं, वो बोली। इंतजार कर रही थी कि कोई और आए। अकेलापन बहुत बुरा लगता है। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा गुस्सा भी। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कर रहा है। उसका साइंटिफिक माइंड कह रहा था कि यह सब इम्पॉसिबल है, लेकिन उसकी आंखों के सामने जो हो रहा था वो बिल्कुल रियल लग रहा था। इस घर में जो भी आधी रात को शीशे में देखता है, वो कभी बाहर नहीं जाता। तुम सोचते हो तुम अलग हो, तुम सोचते हो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई तुम्हें बचा लेगी। अचानक शीशा चटकने की आवाज आई। दरारें और गहरी हो गईं। पूरा शीशा हिलने लगा, जैसे कोई उसे अंदर से धक्का दे रहा हो। और फिर वो औरत शीशे से बाहर निकलने लगी। पहले उसका हाथ, फिर कंधा, फिर पूरा शरीर। वो शीशे से बाहर आकर रवि के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों से अभी भी काले आंसू बह रहे थे और उसके चारों तरफ एक अजीब सी ठंडक थी। कमरे का टेम्परेचर अचानक गिर गया था। रवि चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। वो पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे रोक रही हो। औरत ने अपना हाथ रवि के चेहरे की तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थी।